When I was not in school, just after my school, I made a boyfriend Okay. who was my instructor, teacher, you can say. Okay. And he gave me like favors, like he gave me exam question papers. Now he's married. That time he was not. Now his wife also follows me. I don't know how it's gonna go, but I don't care. Viva happens. So one-on-one Viva ఉంటుంది కదా. వైవాలో నాకు ఏం క్వశ్చన్ అడగలేదు. మనం మంచిగా కూర్చొని 10 minutes ఎగ్జామ్లో టైం పాస్ చేసాం. అండ్ అప్పుడు మీ ఏజ్ ఎంత? 17. वाह. सो ये जो सारी चीज़ें जब भी हो रही थी तब इस बंदी की एज 17 थी. एंड ये पता नहीं आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है ये इसी की वजह से, क्योंकि 17 ईयर्स में ये किसी और प्रोफेसर या कोई टीचर के साथ कुछ कर रही थी, रिलेशन में थी. रिलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन जस्ट ये उसको थोड़ा बहुत फेवर दे देती थी. अब क्या ही दे सकती है, तुम्हें पता ही है. ठीक है, मे बी सेक्स ना भी हो, ठीक है, लेकिन जो भी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. अब यहाँ पे हम कुछ एजम्पशन नहीं डाल सकते क्योंकि ये बंदी ने क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ फेवर दे सकती है. एंड उसके बदले में वो उसको एग्जाम में ऐसे ही वाइवा का टाइम था, ठीक है, अब दूसरे बंदों का तो वाइवा लेना है, दूसरे बंदों को सवाल पूछे जाएंगे एंड जब वो बताएंगे सही आंसर तभी उनको मार्क्स मिलेंगे. लेकिन ये बंदी अब दे रही थी फेवर्स, तो फिर अब उसको तो क्या 10 मिनट बिठाया एंड ठीक है ऐसे ही पास हो गई. तो ऐसा होता है, ठीक है. तो ये होता है जो कुछ मेल प्रजाति हमारे समाज में जो सिंप बनी हुई है ना, जो ऐसे भेदभाव करती है, जो टीचर के नाम पे कलंक है. एंड जो लड़कियां उस टाइम पे मे बी ये मैच्योर नहीं थी, लेकिन आज तो मैच्योर है ना. अभी ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे बताने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे क्या मैसेजेस सेंड करना है, कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, वो अगर तुम्हें कैसे मैसेजेस सेंड कर रही है, एक्सक्यूजेस दे रही है, बहाने दे रही है, टेस्ट ले रही है, तो सारी चीजों में कैसे रिएक्ट करना है एंड कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, डेट पे जाके क्या करना है, सारी चीजें मैंने 4.5 घंटे के वीडियो कोर्स में तुम्हें बताई हुई है, डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है. एंड उससे तुम सारी चीजें समझ जाओगे, कैसे मैसेजेस करना है, कैसे टीज करना है, कैसे फ्लर्ट करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है. तो उस कोर्स को जल्दी से चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी. एंड बंदी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाओ. तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी एक बार चीज आ गई वो आ गई, वो कभी भी गायब नहीं हो सकती यहाँ से. ठीक है, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, कोई इसे डाउनलोड करके सेव रख देगा एंड फिर कभी भी मैं कुछ भी बोलूंगा तो इसके हिसाब से रिएक्ट करेगा या मेरे पे कुछ बोलेगा कि तूने फ्यूचर पास्ट में ऐसा कुछ बोला था, अब तू ऐसा बोल रहा है, ये इतना कैसे बदल सकता है, तो ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें बोलेगा. एंड जब कोई लड़की ऐसा बोलती है ना कि जब मैं 17 साल की थी तब टीचर के साथ मेरे अवैध संबंध थे, वॉट एवर द थिंग्स शी वॉज डूइंग टू हिम, एंड जो भी हो, तुम्हें क्या लगता है इसका फ्यूचर हस्बैंड जो भी होगा वो इसको सिलेक्ट करेगा? अब क्या हुआ है ना, इस बंदी ने खुलेआम सोसाइटी में बताया हुआ है एंड अब पूरी सोसाइटी इस बंदी को जज करेगी. तो जब ये बंदा उसको लाएगा ना अपनी लाइफ में, तब मे बी उसको ना पता हो कि ये बंदी ने सारी चीजें ऐसे सोशल मीडिया पे बताई हुई है एंड तब उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा हो. लेकिन जैसे उसे पता चलेगा कि उसकी फैमिली ने ऑलरेडी उसको देखा हुआ है एंड ये उसके टीचर के साथ पता नहीं क्या क्या कर रही थी एंड ऐसा सारी चीज़ें इसने बोली हुई है इंस्टाग्राम पे, रील्स में, यूट्यूब वीडियो में, ठीक है, तो अब तुम्हें क्या लगता है वो लड़का फिर स्वीकार करेगा? मे बी कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन उसको भी फियर ऑफ जजमेंट होता है यहाँ पे. एंड सोसाइटी है ना बहुत ज़्यादा गंदा जज करती है तुम्हें कि तुम ऐसी लड़की के साथ कैसे आ गए. ठीक है, तो एंड रियली में ये सारी चीजें होती है. तो अब देखो ये बंदी आज बोल रही है, मे बी इसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता इन सारी चीजों का, लेकिन आज वो छोटी बच्ची नहीं है एंड ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे बोल के तुम्हें व्यूज मिल जाएंगे एंड वो भी अच्छे लोगों के व्यूज नहीं मिल रहे, ऐसे लोग जज ही करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये बता के कुछ भी फायदा नहीं होता. व्यूज के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता एंड व्यूज भी तुम्हें सिर्फ एक इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल रहा है. तो इसका मतलब है तुम कुछ भी अपने मुंह में से बोल दोगी. तुम थोड़ा फ्यूचर का तो सोच लो यार, थोड़े तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देख लो. ठीक है, अभी अमेरिका की सोसाइटी भी है ना इतनी मॉडर्न नहीं हुई है, अभी वहां पे भी लड़कियों को ऐसे जज करते हैं एंड यहाँ पे भी करेंगे. ठीक है, एंड यहाँ पे यही जजमेंट होगा कि तुम 17 साल में थी, ठीक है, चलो तुम नादान सी बालक थी, तुमने कर लिया जो करना था कर लिया, लेकिन अभी
अभी तुम मैच्योर हो गई हो, तुम्हें समझ आ रहा है, तो अभी ये चीज यहाँ पे क्यों बोल रही हो तुम? अभी उसका जो तुम्हारा टीचर था उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी है, उसकी बीवी इसको फॉलो भी करती है, एंड अगर उसने देख लिया तो उसका घर तो टूटेगा टूटेगा, ठीक है, एंड उसको इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। मे बी उसकी बीवी छोड़ के चली जाएगी, दूसरी कोई आ जाएगी, ठीक है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एज अ वुमन यहाँ पे एक आयरनी है कि तुम्हें ज्यादा जज किया जाएगा। क्यों बोलना है यार, क्या फायदा मिल रहा है? जस्ट थोड़े से व्यूज के लिए कुछ भी बोलना है तुम्हें सोशल मीडिया पे आके। तो यही जसलीन के साथ भी यही हुआ था। ये जानते हो ना तुम, आकाश सिंह की वाइफ, एंड अभी भी वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस भूला नहीं पा रही। तो मे बी इसके साथ भी यही होगा। तो जो भी तुम आजकल इंस्टा पे बोल रहे हो या कहीं पे भी बोल रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के बोलो कि तुम अपने मुंह में से क्या बोल रहे हो। ये तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए ना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, इतना ज्यादा भयानक हो सकता है ना कि तुमने कभी सोचा भी नहीं हो सकता है कि इतना ज्यादा बेकार सिचुएशन हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीजें सोच समझ के तुम आगे बढ़ो। एंड शादी में इसका पता नहीं क्या ही होगा, एंड हो ना हो, ठीक है, इसे करनी हो ना करनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन फिर भी लोग अब इसे जज तो करने ही वाले हैं। अब ये हमेशा के लिए ये एक धब्बा तो लग ही जाएगा। एंड मैं ये नहीं बोला लोगों को इतना इंपॉर्टेंस दो, लेकिन एज अ पर्सन तुम्हारे में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो एंड क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। एंड ये चीज बोलने का कुछ फायदा नहीं होता, ना ही इससे तुम अपने किसी के जीवन में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तुम क्या बच्चों को ये सिखाना चाहती हो 17 साल की लड़कियों को कि ऐसे करो, फेवर्स दे दो टीचर को, थोड़ा बहुत दे देना, ठीक है, थोड़ा शक कर लेना, कुछ भी कर लेना, जस्ट बिकॉज वो तुम्हें पास कर दे एक छोटी सी टेस्ट में जिसका कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं होता लाइफ में, उस टेस्ट में तुम्हें पास कर देगा एंड इसके लिए तुम उसको फेवर दे देना एंड बस हो गया, ठीक है, पास हो जाओगी तुम। क्या ही फायदा है ऐसे पास होके? तो सिखाना क्या चाहती है इससे वो, मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली। अगर तुम्हें पता है कि इसका कुछ बहुत ज्यादा मेन उद्देश्य है जीवन में तो मुझे बताना कमेंट में लिख के कि क्या है इस बहन का सीन। मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी है। एंड यही सीन होता है पता है, जब बहुत सारे लड़के ऐसे वीडियोस देख लेते हैं ना, तब वो किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लड़कियां खुद रीजन देती है हमें भरोसा ना करने के लिए। अब इसके साथ ऐसा हुआ, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ होगा ऐसा, ठीक है, नो डाउट उसने फेस किया, उसको नहीं बताना, नहीं बताया, लेकिन अब तुम ऐसी सारी चीजें जब भी बता दोगी, ठीक है, एंड चीख चीख के बोल रही हो तुम, ठीक है, वहां पे टंकी पे चढ़ के बोल रही हो, तो अब तो सबने सुन लिया, तो अब तो दिक्कत हो जाएगी ना। एंड ये तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगी यार। एंड इससे हम मैन और भी ज्यादा ऐसा फील करते हैं कि लड़कियां सारी खराब ही होती है, ऐसी ही होती है, ठीक है, अभी भी समझ नहीं आता इसको, अभी बड़ी हो गई है फिर भी यही बोले जा रही है, बोलने का कुछ फायदा भी नहीं है, फिर भी ऐसा बोल रही है लोगों को, तो क्यों ही शादी क्यों ही करनी है? एंड ऐसी ही बंदी होती है, सारी लड़कियां ऐसी ही होती है। तो इसी की वजह से ना लड़कियों का थोड़ा नाम खराब होता जाता है, कुछ लड़कियों की वजह से बहुत सारी लड़कियों का नाम खराब हो जाता है। तो बस यही है कि देखो, जब भी तुम डेट पे जाओ किसी बंदी के साथ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हें उसको बाहर लेके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी तुम लड़की को है ना सिर्फ एज अ फोन पे बात कर रहे हो, टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, तब लड़की को तुम समझ नहीं पाते, लड़की के इंटेंशंस तुम नहीं समझ पाते, उसको फ्यूचर में करना क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसने पास्ट में क्या क्या गलती की थी एंड उसकी वजह से आज वो कैसी पर्सन बनी हुई है, ये सारी चीजें तुम्हें पता नहीं चलती। एंड इसीलिए तुम है ना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि तुम गलत डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में एंड किसी ऐसी लड़की के साथ शादी कर लोगे जिसके साथ नहीं करनी चाहिए थी। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड जब भी तुम किसी लड़की को जानो, तब ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि तुम उसको इन रियल लाइफ जानो, पर्सन टू पर्सन जानो, ना कि सिर्फ फोन पे, ठीक है। फोन को बस, ये फोन को है ना सिर्फ इसीलिए यूज करना है तुम्हें ताकि तुम बंदी को बता सको कि कब कहाँ पे मिलना है, कब क्या बात करेंगे हम, एंड ये सारी चीजें, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के लिए इस कॉफी शॉप पे मिलेंगे हम रात को 8 बजे, इसके लिए है ये फोन। इससे ज्यादा और कुछ भी फोन का यूज नहीं करना है। तो बेटर है कि फोन को अच्छे से यूज करो एंड बंदी को है ना रियल लाइफ में जानो, पर्सन टू पर्सन जानो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एंड इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रियली में देख रहे हो ना तुम, इसको पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अभी भी लग रहा है कि इसने कुछ गलत नहीं किया था 17 साल की उम्र में। एंड यही दिक्कत आती है जब लड़की अपने पास्ट के बिहेवियर को भी एक्सेप्ट नहीं करती ना, कि उसने पास्ट में कुछ गलत किया था, एटलीस्ट अभी तो वो एक्सेप्ट करे
कि हाँ वो मैंने गलती की थी, लेकिन इस बहन को कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही होता है, इसीलिए तुम्हें जानना होता है कि उसने पास्ट में जो भी गलती की उससे आज उसे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे लड़की से तुम शादी नहीं कर सकते, ना ही ऐसी लड़की को तुम डेट कर सकते हो। सो बेटर है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, कंसीडर करना एंड अपने लाइफ को अच्छा बनाना एंड एक अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में लाना। एंड तुम्हें अगर डेटिंग में हेल्प चाहिए, ना नहीं समझ आ रहा है बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, कैसे टेक्स्ट के थ्रू डेट पे ले जाओ, तो तुम मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने जीरो से समझाया हुआ है कि कैसे बंदी को क्या टेक्स्ट करना है इंस्टाग्राम पे या तो फिर कोई डेटिंग एप्लीकेशन पे, एंड कैसे उसे मिलना है, कैसे डेट पे ले जाना है जल्दी से जल्दी, एंड फिर डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें बताई हुई है। तो कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें कमेंट में लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।